नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता है, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? क्या इंसान अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकता है, या जो लिखा गया है वही होकर रहेगा? कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस पंक्ति में एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। हम अपने जीवन में चाहे जितनी कोशिश कर लें, पर कुछ घटनाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो पहले से तय होती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भाग्य और कर्म का संबंध। दोस्तों, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि कर्म ही आपके भाग्य का आधार बनते हैं। जो भाग्य आज हमारे सामने है, वो कहीं न कहीं हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम है। लेकिन हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को गढ़ने में सक्षम हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। उस साल फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन तभी अचानक बाढ़ आ गई। किसान ने बहुत कोशिश की, पर वो अपनी फसल को बचा नहीं सका। वो निराश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरी फसल बर्बाद हो गई। क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने किसान से कहा, यह बाढ़ तुम्हारे भाग्य में लिखी थी, पर तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अगले साल तुम्हारी मेहनत फिर रंग लाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म का अधिकार हमारे पास है। भाग्य को स्वीकार करना। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि भाग्य को बदलने की कोशिश व्यर्थ है, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। भाग्य को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें मानसिक शांति देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और यही जीवन का नियम है। सफलता की बात करें तो अक्सर लोग कहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा था, इसलिए वो सफल हो गया। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सफलता में भाग्य का योगदान होता है, पर मेहनत के बिना सफलता की कहानी अधूरी है। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन क्या यह सिर्फ भाग्य था? नहीं, यह उनकी मेहनत, लगातार कोशिश और दृढ़ संकल्प का नतीजा था। भाग्य ने केवल उन्हें अवसर दिया, पर उस अवसर को सफलता में बदलने का काम उन्होंने खुद किया। उसके पास एक सेवक था जो हमेशा कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार पर गया और उसका हाथ कट गया। राजा ने गुस्से में सेवक को कैद में डाल दिया। कुछ दिन बाद राजा जंगल में भटक गया और आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। उसे बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। तभी आदिवासी सरदार ने देखा कि राजा का हाथ कटा हुआ है। वे अधूरे इंसान की बलि नहीं चढ़ाते थे। इस तरह राजा की जान बच गई। राजा ने अपने सेवक को रिहा किया और कहा, तुम्हारा कहा सही था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नसीहत। दोस्तों, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कभी कभी जो चीजें हमारे साथ होती हैं, वो हमें उस समय गलत लगती हैं, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि
वो हमारे भले के लिए ही थीं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। तो दोस्तों, यह बात सच है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म हमारी ताकत है और भाग्य उसका परिणाम। इसलिए मेहनत करें, प्रयास करें और जीवन को खुलकर जिएं। भाग्य एक ऐसा सत्य जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। कहते हैं, इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ बदल सकता है, पर जो भाग्य ने तय किया है वो अपनी जगह अटल रहता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जो हमारे लिए लिखा गया है वो होकर रहेगा। यह सत्य है कि कर्म से भाग्य का रास्ता बनाया जा सकता है, पर उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। जब समय कठिन हो तो हमें याद रखना चाहिए, यह समय भी हमारे जीवन का एक अध्याय है। हर अच्छी या बुरी घटना हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। इसलिए अपने कर्म करते रहो, पर भाग्य का सम्मान करना भी सीखो। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा सूत्र है जो हमें धैर्य और समझ देता है। दोस्तों, भाग्य का विचार जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी है। लोग अक्सर इसे लेकर भ्रमित होते हैं। कभी भाग्य पर भरोसा करते हैं तो कभी इसे कोसते हैं। कई बार हम कहते हैं, अगर भाग्य अच्छा होता तो मेरी जिंदगी भी आसान होती। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या केवल भाग्य के भरोसे बैठना ठीक है, या फिर कर्म और प्रयास से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? एक साधु हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। उनकी तपस्या और साधना इतनी शक्तिशाली थी कि लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। एक दिन एक चोर उनके पास आया और पूछा, महाराज, मैंने जीवन भर चोरी की है, क्या मेरा भाग्य बदल सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाग्य का लिखा बदलना मुश्किल है, पर अगर तुम आज से कर्म बदलोगे तो कल का भाग्य बदल सकता है। चोर ने साधु की बात मानी और ईमानदारी की राह पर चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद वही चोर एक सफल व्यापारी बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा साधन हमारे कर्म हैं। जो बीत चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन आज के प्रयास हमारा भविष्य संवार सकते हैं। क्या भाग्य सब कुछ है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाग्य ही सब कुछ है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो हम कहते हैं, यह मेरे भाग्य में था। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम कहते हैं, यह मेरी किस्मत है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य केवल परिस्थितियां बनाता है। हमें उन्हें सही दिशा में मोड़ने का काम करना पड़ता है। एक पेड़ का बीज जमीन में बोया जाता है। अगर उसे पानी, हवा और धूप मिलती है तो वह बड़ा पेड़ बनता है। लेकिन अगर किसान उस बीज की देखभाल न करे तो क्या वह पेड़ बनेगा? नहीं। इसी तरह भाग्य हमारी संभावनाओं का बीज है, पर उसे कर्म की जमीन चाहिए। जीवन के संघर्ष और भाग्य। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य ने हमें धोखा दिया, लेकिन यह सोच गलत है। जीवन में संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। जो लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। भाग्य को स्वीकार करना और जीवन के हर पल में सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है।
ध्यान और विश्वास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, हमें कुछ सिखाने के लिए है, तब हमारा नजरिया बदल जाता है। जो हमारे वश में नहीं है, उस पर दुखी होने का कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। हम जितना अपने भाग्य को स्वीकार करेंगे, उतना ही जीवन सरल होगा। एक गरीब मजदूर भगवान से हमेशा शिकायत करता था, हे भगवान, तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन कठिन है। एक दिन भगवान ने उसे सपना दिया। सपने में भगवान ने कहा, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, पर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे बच्चों का जीवन अच्छा होगा। मजदूर ने उस दिन के बाद शिकायत करना बंद कर दिया और मेहनत करता रहा। सालों बाद उसके बच्चे एक अच्छे जीवन का आनंद ले रहे थे। यह कहानी बताती है कि हमारी मेहनत का फल हमें भले न मिले, लेकिन वह हमारी आने वाली पीढ़ियों को जरूर मिल सकता है। निष्कर्ष, जीवन का संतुलन। दोस्तों, भाग्य और कर्म जीवन के दो पहिए हैं। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो, तो गाड़ी सही नहीं चल सकती। भाग्य हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म हमें उस रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। इसलिए अपने भाग्य पर विश्वास रखें, लेकिन अपने कर्म से कभी पीछे न हटें, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर कर्म से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।